अचानक से अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूं कि हे आई एम मैरिड, आर यू बंगाली और व्हाट, डिड योर सिस्टर मैरिड इन अदर कास्ट, इवन आई डोंट नो योर कास्ट, ऑल ओवर माई पेज, माई इंस्टाग्राम, माई यूट्यूब, व्हाट इज देयर ऑन योर नेक। सामने वाले बंदे को क्या है, वो स्क्रीन के पीछे बैठ करके वो कॉमेंट लिख रहा है। लोग रास्ते में देखते हैं, ऑब्वियसली मेरी तरफ बहुत देखते हैं और स्पेसिफिकली मेरे चेस्ट एरिया पे देखते हैं कि तुमचा पोट दुखतेगा। किसी ने मुझसे मेरा फोन नंबर पूछा है, सो माई फोन नंबर इज 98। मेरी एज, लड़कियों की एज नहीं पूछते, बट जो 80% मेरे पास जो सवाल आए हैं ना, हु इज़ माई बॉयफ्रेंड, एम आई मैरिड, तो हु इज़ योर पूकी एंड व्हाट्स हिज नेम। पूकी के बारे में मैंने जैसे बताया कि हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ जीतुश्री एंड आज हम करने वाले हैं Q&A वीडियो। मुझे लगता है कि आप में और मुझ में एक कनेक्शन मिसिंग है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत मुझे भी जान लिया जाए और आप भी कमेंट्स में बता देना अपने बारे में। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या करते हो, आप फुल टाइम कर रहे हो ये, या फिर व्हाट्स योर नेम, डू यू हैव बॉयफ्रेंड, या फिर कुछ और बहुत कुछ। तो आज मैं उन सब के जवाब देने वाली हूँ और होपफुली मैं सबका आंसर कर पाऊँ। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे Q&A डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों को जितना भी कुछ पूछना है, जो भी मेरे बारे में जानना है, आप पूछ सकते हो। बाकी मैं फुल फॉर्मेट यूट्यूब वीडियो में आपको रिप्लाई करूंगी। तो हियर वी गो। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन का चिट्टा है वो निकाल लेते हैं। आप शादी कब करोगे, किसी ने मुझसे पूछा है। तो शादी का भी कोई प्लान नहीं है इन कमिंग फ्यूचर। मुझे बहुत कुछ अचीव करना है अभी, तो शादी की चीज़ तो अभी भूल ही जाओ। बट नेवर से नेवर, यू वुड नेवर नो कि मैं अचानक से अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूं कि हे आई एम मैरिड, आई एम एंगेज्ड, यू नेवर नो। तो दैट्स दैट। बट या मैरिज का अभी इस साल तो कोई प्लान नहीं है। तो दीदी की तो अभी रिसेंटली शादी हुई है और मैं अभी छोटी हूँ, तो अभी क्या शादी करूँ यार, अभी तो ज़िंदगी जीने की उम्र है मेरी। तो अभी से शादी वादी करवा के तुम लोग मुझे सेट करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट अप्रैल तक तो आई थिंक मैरिज इज नॉट ऑन द कार्ड्स। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इफ योर लाइफ राइट नाउ वर अ मूवी, व्हाट वुड द टाइटल बी एंड व्हाई? सच अ ग्रेट क्वेश्चन, इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। तो इसका जवाब देना तो बनता है। सो अगर मेरी लाइफ अभी एक मूवी होती ना, तो मुझे लगता है कि जब वी मेट होती। मतलब आई एम नॉट समवन लाइक गीत, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं ऐसे एकदम एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ कि ओह हाँ यादी क्या चल रहा है एंड ऑल, आई एम नॉट लाइक दैट। और मेरी लाइफ ना जब भी मेट की गीत की तरह होती, बट विदाउट आदित्य इन इट। यस, समझ रहे हो? मतलब मेरी लाइफ का आदित्य मेरा करियर ही है। मैं करियर को लेके खुश होती हूँ अपने, और मेरे काम को लेके दुखी होती हूँ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच गोज बिहाइंड, जो आप लोगों को दिखता नहीं है। बट हाँ ओके, मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरी ट्रेन छूट रही है, और फिर मैं कभी डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी गाली दे देती हूँ, कभी खुश हो जाती हूँ, कभी कुछ। देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस। यू कैन से द ब्लर फेस गाय इज आदित्य इन दैट होल जब वी मेट वाला सीन। बट हाँ, डिप्रेशन वाला आदित्य नहीं, लाइक आफ्टर वो वाला आदित्य। तो हाँ, काफी सिमिलर है मेरी लाइफ, कह सकते हो। अच्छा सवाल था यार, ये ऐसे सवाल पूछते नहीं हो तुम लोग मुझसे। शादी कब कर रही हो, बच्चे कब हो रहे हैं भाई। क्या आपको अकेले रहना अच्छा लगता है? सो आई मस्ट टेल यू कि मुझे ना गुड़गांव में रहते हुए 3-4 महीने हुए हैं, और आई थिंक मैं नवंबर में शिफ्ट हुई थी। 6 महीने हुए हैं मुझे इन टोटल। बट इन 6 महीनों में मैं यहाँ पे बहुत कम रही हूँ अकेले, वेरी रेयर। मुझे मेरे लोग चाहिए होते हैं। आई लाइक टू बी विद पीपल, और मेरी फैमिली के साथ मुझे रहना पसंद है। बट यहाँ मुझे काम के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि घर में ऑब्वियसली लोग होते हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ डील कर रहे होते हैं, और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि मुझे शूट करना है, मुझे काम करना है, मुझे ये करना है। तो सबकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। प्लस यू नीड अ स्पेसिफिक स्पेस, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, आप मेंटली इमोशनली मतलब क्रिएटिव हो सको। और अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, यू नीड टू स्टे अलोन, और आपको अकेले रह के ही चीजें समझ में आएगी कि सॉर्ट आउट कर पाते हो अपनी लाइफ को, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो मुझे लगता है यू बी द मोस्ट क्रिएटिव सेल्फ, और आप अपने ऊपर भी काम कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल गेट स्पेस ऑफ माई ओन। और इनिशियली ऐसा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने आया जाया करूंगी, तो बट गुड़गांव से नोएडा इट्स टू मच, और बहुत हेक्टिक हो जाता है और अप डाउन करना। तो आई स्टे
स्टे हियर ओनली, यहाँ पे सब कुछ सेट है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई लिव हियर अलोन। हाँ, मैं अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ अकेले रहना, मतलब आई गेट स्केयर्ड अ लॉट रात को, और मुझे ऐसे भूतों से बहुत डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मतलब आई डोंट नो कैसे होगा ये, बट अभी आई एम गेटिंग यूज टू इट स्लोली, क्योंकि दीदी की शादी थी, फिर मैं लास्ट मंथ ऑलमोस्ट घर पे ही थी। उससे पहले दिसंबर ठंड का टाइम था, तो मैं ठंड में एकदम बिल में चली जाती हूँ अपने, तब भी मैं घर पे थी ऑलमोस्ट जनवरी पूरा और दिसंबर पूरा, और नवंबर में तो मैं यहाँ आई थी रहने, तो मैं बहुत ही कम यहाँ पे रही हूँ। बट हाँ, मुझे खुद को वो आदत डलवानी है कि मैं अकेले रह सकूँ और अकेले चीजें कर सकूँ। सो मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई थिंक मुझे शादी कर लेना चाहिए और मुझे अपने बंदे के साथ रहना चाहिए। बंदा मतलब मेरा फ्यूचर अभी यार, ये तुम लोग तो वैसे ही मुझे शादी करवाने के पीछे तुले रहते हो, तो क्यों नहीं। आर यू बंगाली और वॉट? डिड योर सिस्टर मैरिड इन अदर कास्ट? इवन आई डोंट नो योर कास्ट। यार आई पर्सनली फील ना कास्ट वास्ट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कास्ट इज नॉट अ बिग डील यार। अगर आपका एज अ ह्यूमन लेवल पे किसी से कनेक्शन बन रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि क्या कास्ट है या नहीं है। बट एनीवेज, आई एम नॉट अ बंगाली, और मेरी बहन की भी बंगाली से शादी नहीं हुई है। दीदी वी आर बेसिकली फ्रॉम बिहार, और मैं बिहार के एक छोटे से जगह जमालपुर से हूँ, मतलब मैं पैदा वहीं पे हुई थी, बट एज माई फादर इज इन आर्मी, तो हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है थ्रू आउट द कंट्री। लाइक ऑब्वियसली पापा का ट्रांसफ़र होता था, 3 साल में तो हम लोग रह चुके हैं मथुरा में, मुंबई में, ऑब्वियसली दिल्ली, एंड ये हमारा लास्ट स्टॉप था जहाँ पे हम सेटल डाउन हो गए, क्योंकि मेरा कॉलेज यहाँ पे था, और पापा श्रीनगर में उस टाइम पोस्टेड थे, बट मेरा कॉलेज इधर था, तो हम लोग इधर मूव इन हो गए, मम्मी और मैं। और दीदी मोस्टली ना जब मैं 8th में थी आई थिंक, तब से दीदी बाहर ही रह रही है फॉर हर स्टडीज। तो मतलब जनरली कह सकते हो कि मैं पूरे थ्रू आउट द कंट्री का ही बच्चा हूँ। मैं बिहार से एग्जैक्टली हूँ, बट मैं बिहार में रही नहीं हूँ कभी भी। इनिशियल जब हम पैदा हुए थे तब मम्मी 1-2 सालों तक रही थी वहाँ पे, बट उसके बाद हम लोग पूरा मूव होते रहे। आई एम नॉट बंगाली, नीदर इज माई सिस्टर बंगाली, और जो जीजू हैं हमारे वो गोरखपुर से हैं, एंड ही इज फ्रॉम यूपी, तो दैट्स दैट। और उनकी लव मैरिज हुई है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरी दीदी की लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है, तो इट्स अ लव मैरिज, और बस लोग मिलते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, एंड देन दे आर टुगेदर फॉर द लाइफ टाइम। आई थिंक दैट्स द राइट वे टू लिव योर लाइफ। जिसको आप पसंद करते हो आप उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हो, व्हाट्स बैड इन दैट। मुझे ये सवाल तो इतना ज्यादा पूछा जाता है, और इट्स ऑल ओवर माई पेज, माई इंस्टाग्राम, माई यूट्यूब। वॉट इज देयर ऑन योर नेक? वॉट्स दैट लम्प लाइक ऑन योर नेक? एंड इसके जवाब के लिए तो मुझे पूरा फुल यूट्यूब वीडियो ही बनाना पड़ेगा। सो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इट्स अ किलॉइड मार्क, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में 9 to 10% लोगों को किलॉइड होता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। सो दिस लम्प इज, मुझे इतने लोग बोलते हैं ना कि ये क्या आपने कोई चिप फिट इन कराया हुआ है अपनी बॉडी में, इन्होंने तो माइक ही लगा लिया अपने बॉडी के अंदर, और इट्स हर थर्ड निपल, एंड आई डोंट नो क्या क्या। मतलब मुझे इम्पैक्ट नहीं करती ये चीज़ें, मुझे अफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें, क्योंकि किसी का ओपिनियन मुझे डिफाइन नहीं करता, या किसी कोई जो बोलता है, लोगों को लगता है कि हम कुछ कमेंट लिख देंगे एंड फिर सामने वाले बंदे को क्या है, वो स्क्रीन के पीछे बैठ करके वो कमेंट लिख रहा है, उसको लग रहा है मेरी शक्ल थोड़ी दिख रही है, क्या फर्क पड़ता है कि मतलब अपनी मर्जी में जो आए वो अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। आज दिन बुरा था तो चलो इसको कुछ लिख देते हैं, मे बी इसको बुरा फील होगा तो उनको कुछ पता नहीं क्या अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है, पर मुझे कुछ भी लिख लो इस दुनिया में तो मुझे बुरा लगता ही नहीं है। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मुझे किसी चीज का इस दुनिया में टचवुड बुरा नहीं लगता। बट हम बात कर रहे थे किलॉइड की, तो किलॉइड एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट या कुछ नहीं लेते हो, और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता है एग्जैक्टली। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो या आयुर्वेदा की तरफ जाओ तो शायद आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, या जो किलॉइड की साइज होती है वो डिक्रीज हो जाए। पर एकदम अभी तक मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बट ऐसा कुछ भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला है कि मतलब बहुत सही हो गया है। पर आई डोंट नो तुम लोगों को कैसे लगता है कि आपकी तो किलॉइड बहुत सही हो गई है, कहाँ से इलाज करा रहे हो, क्या करा रहे हो? यार भाई होगा तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगी अपनी स्टोरीज पे और यूट्यूब पे। तो इट्स अ किलॉइड मार्क ऑन माई चेस्ट, जो भी लोग जानना चाह रहे थे, एंड इसके लिए मैं फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट ली है और क्या वर्क कर रहा है मेरे लिए, या क्या वर्क कर रहा है मेरे लिए, क्या वर्क नहीं किया है मेरे लिए, मैं वो भी बताऊंगी, और क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स और कितना खर्चा और व्हाट आई एम प्लानिंग। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता आई शुड हाइड दैट स्पॉट
या आई शुड हाइड वॉट एवर इज देयर ऑन माई बॉडी। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मुझे कभी भी ना ऐसे अशेम्ड फील नहीं होता कि लोग रास्ते में देखते हैं, ऑब्वियसली मेरी तरफ बहुत देखते हैं और स्पेसिफिकली मेरे चेस्ट एरिया पे देखते हैं क्योंकि देयर इज दिस वियर्ड केलॉइड थिंग देयर, और मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता क्योंकि मैं लोगों को नोटिस ही नहीं करती हूँ रास्ते में कि अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ तो मैं अपने काम के लिए गई हूँ भाई। आई एम समवन जिसके ना ऐसे दोनों साइड से ये ऐसे जैसे घोड़े की नहीं लगा होता वैसे होता है। आई डोंट नोटिस एनीबडी कि कौन मेरी तरफ देख रहा है, कौन मुझे जज कर रहा है, कौन क्या करता है। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द जजमेंट्स और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। माई टम्बलर विच माई सिस्टर गिफ्टेड इट टू मी। अब मेरा दिमाग चलने लगा है बहुत। वैसे तो आप इतने सारे गेट रेडी विद मी करते हो हिंदी में, तो कभी मराठी सीखोगे? ओके, इंटरेस्टिंग। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं बहुत सारे वीडियोस हिंदी या फिर इंग्लिश में करती हूँ और मराठी मैं महाराष्ट्र में रह चुकी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से शुरू की थी फ्रॉम मुंबई, और केवी हमला केंद्र विद्यालय हमला से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी और मैंने अपना फर्स्ट सेकेंड वहीं पे किया है। तो कह सकते हो कि मेरी जो लैंग्वेज का बेस है ना वो वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ नोएडा दिल्ली आने से पहले मेरे पापा का ट्रांसफ़र पुणे हुआ था, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 साल रह चुकी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग की है BMCC कॉलेज से, जो पुणे में रहते हैं या मुंबई महाराष्ट्र के हैं उनको पता होगा कि BMCC कॉलेजेस ह्यूज, लोग सुसाइड कर लेते हैं वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। तो आई वॉज वेरी लकी टू गेट थ्रू इट। और मैंने वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है इट्स मेनली मराठी, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं थोड़ी आपको बैक स्टोरी बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, इस पॉइंट पे भी आऊंगी। वहाँ पे 11th-12th मैंने जूनियर कॉलेज से किया था। तो महाराष्ट्र में ना जूनियर कॉलेज होता है, स्कूल नहीं होता। तो जूनियर कॉलेज से किया था BMCC से, और वहाँ पे सारे टीचर्स मराठी में बोलते थे क्योंकि ऑब्वियसली सारे मराठी थे और सब बहुत ही कंफर्टेबल थे, कोई ऐसे बाहर का नहीं था। आई वॉज ओनली वन जो कि बाहर से आई हुई थी, एंड आई यूज टू जस्ट रेज माई हैंड एंड से कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश और हिंदी। और मतलब जनरली मैं ऐसे पढ़ाई की है मैंने वहाँ पे, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो मुझे समझाते थे, चीज़ें करते थे। बट ग्रेजुअली मुझे लगता है कि मराठी एक ऐसी लैंग्वेज है ना, इट्स क्वाइट सिमिलर टू संस्कृत, हिंदी, और बहुत सारे वर्ड्स ना आप कैच कर लेते हो। तो मैं ना वहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया करती थी। आई यूज टू लिव इन तलेगांव, मतलब नियर लोनावला। तो वहाँ से मैं अप डाउन करती थी लोकल ट्रेन से बहुत ज़्यादा, अपने ट्यूशन्स लेती थी, मतलब अकाउंट्स था मेरा, कॉमर्स था बेसिकली 11th-12th में। तो मैं अपने ट्यूशन्स लेती थी शिवाजी नगर में, एंड देन आई यूज टू गो टू BMCC कॉलेज वहाँ से खड़की में मेरा स्कूल था 10th का। उसके बाद 11th-12th मैंने 10th मैंने APS खड़की से किया था, देन मैंने 11th-12th किया है BMCC कॉलेज से। तो APS आर्मी स्कूल में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब मतलब हमारे जैसे ही होते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं था। बट 11th-12th में ग्रेजुअली ना मुझे लैंग्वेज बैरियर आ गया। बट जैसे मैंने बोला, सब बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, सबने बहुत हेल्प किया, और फिर मुझे लैंग्वेज भी धीरे धीरे समझ में आने लगी। और जैसे वहाँ पे बस में बोलते थे पुढे सरका, और ये सारे वर्ड्स मुझे अभी भी याद हैं। और बसा, और मतलब कसा काय झाला तुम्ही मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं मुझे। मैं काफ़ी हद तक मुझे लगता है मैं बोल लेती हूँ। आई एम शाय, बट हाँ मैं बोल लेती हूँ मराठी, ऐसा नहीं है कि मुझे मराठी आती नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं मराठी में भी ऐसे फुल अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊंगी, तो आई वुड लव टू ट्राई इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, सो दैट इज़ वाई आई डोंट ट्राई। बट एनीवेज आई वुड लाइक लव टू लर्न मोर मराठी एंड देन स्पीक इट अप समडे। मला हे घ्यायचं आहे आणि मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ा से सेंटेंस फ्रेम कर रही थी कि मला हे द्या, मुझे ये दो। आई थिंक इसका मतलब ये होता है। एंड व्हाट एल्स आई नो इज जेवण झाला का, तुमच्या मतलब मैं बोल लेती हूँ। अगर आप सामने से मुझे सेंटेंस दोगे ना, आई विल स्पीक इट अप। अभी मैं सेंटेंस फ्रेम इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ, तुमचा पोट दुखते का, मतलब तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है क्या? आई डोंट नो, मेरे दिमाग में ये सेंटेंस क्यों आया, बट हाँ ये सारी चीज़ें हैं। शुड आई मेक मोर सेंटेंसेस? दीदी की शादी में सबसे बेस्ट मोमेंट जो आप कभी नहीं भूलोगे? दीदी की शादी में जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो था
एक्चुअली 2 मोमेंट्स थे। एक तो जब नेक्स्ट डे विदाई का टाइम था तो इट वाज लाइक वेरी डिफरेंट कि मतलब इतने टाइम से हम सोच रहे थे कि शादी 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 एंड पूरी तैयारी चल रही थी, इट लाइक हैपेंड और मतलब यूं होके चला भी गया और समझ भी नहीं आया। तो दैट वाज द मोमेंट विच इज स्टिल देयर इन माई माइंड। और मतलब जो दीदी कार में बैठी थी एंड देन शी वॉज लिविंग, आई डिड नॉट क्राई उस टाइम पे ऑब्वियसली, मतलब हम लोग बहुत टाइम से अलग रह रहे हैं, अलग इन द सेंस मतलब सेपरेट नहीं हो गए हैं, बट हाँ दीदी जनरली बाहर ही रहती थी पढ़ाई वढ़ाई के लिए, फिर उसकी जॉब लगी, देन शी मूव्ड और फिर मतलब अलग अलग सिटीज में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि शादी करने के बाद वो घर से ही मूव आउट हो रही है तो वो आपको ज्यादा फील होता है। तो मेरे लिए वो था कि शी हैज़ बीन एनी वेज देयर, और मतलब हम लोग जनरली रोज बात करते हैं और सुबह से शाम तक बात करते हैं, तो इट विल बी लाइक द सेम ओनली। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया, अब तो दीदी चली जाएगी और मैं ऐसे रो रही हूँ, नहीं, दैट डिड नॉट हैपन। पर जो सबसे ज्यादा एक मोमेंट जो जैसा मैंने बोला, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड आई डोंट जनरली क्राई, बट क्या हुआ ना कि जब जयमाला का टाइम आया ना तो दीदी वेंट ऑन द स्टेज और मतलब वो पूरा एंट्री वेंट्री हुई और फिर सब जयमाला एंड ऑल खत्म हो गया। तो आई वाज जस्ट, इट हिट मी कि हम बचपन में ऐसा सोचते थे कि शादी होगी एंड घर घर खेलते थे, गुड़िया गुड़िया खेलते थे, मतलब जो भी चीजें, हमारा भी वैसे ही सेम ही था। तो घर घर खेलते खेलते कब हम इतने बड़े हो गए कि हमारी मतलब शादी का टाइम हो गया और दीदी की मतलब लिटरल शादी हो रही थी। तो इट हिट मी एंड ऑब्वियसली आई गॉट लिटिल इमोशनल। तो आई थिंक दैट वाज द मतलब दैट वाज आई थिंक हैप्पी टीयर्स मे बी, तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट आई गेस। या वॉट इज योर फोन नंबर, प्लीज टेल मी। किसी ने मुझसे मेरा फोन नंबर पूछा है, सो माई फोन नंबर इज 988XXXXX। मैं भी होशियार हूँ, ऐसे थोड़ी ना नंबर दे दूंगी किसी का भी नंबर। तुम लोग यार नंबर मांगते फिरते हो यार, डीएम वीएम कर दिया करो, बात कर लेंगे, इतना क्या हो गया। नंबर नहीं दे सकती यार, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अपनी हाइट बता देती हूँ, आई एम 153 सेंटीमीटर्स, मतलब मैं 5 फीट की हूँ, आई एम शॉर्ट। सेकेंडली मेरी एज, लड़कियों की एज नहीं पूछते, बट नहीं बता रही मैं, जाओ बाहर में जाओ। एज बता दूँ, हिंट दे देती हूँ, आई एम 25 प्लस, बस इससे ज़्यादा नहीं बता सकती मैं। बहुत दिमाग लगा के मैंने ये जवाब दिया है, वाह। और जो 80% मेरे पास जो सवाल आया ना, हु इज माई बॉयफ्रेंड, एम आई मैरिड, तो मैरिड की बात कह दूँ तो आई एम नॉट मैरिड। पता नहीं तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि आई एम मैरिड, कहाँ मैं सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के घूम रही हूँ और मैरिड बना दिया यार भाई। नहीं, आई एम नॉट मैरिड। और रही बात बॉयफ्रेंड की और ब्लर फेस वाले बंदे की, जो आप हर, मुझे लगता है कि वीडियो में इधर उधर जो व्लॉग्स होते हैं उसमें देख ही लेते हो, क्योंकि सी ब्लर फेस वाले बंदे को मैं रिवील तो कर दूं, बट अगर बंदा खुद ही नहीं चाहता कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन है, वो कैसा दिखता है, तो मैं खुद से मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती यार, मतलब प्राइवेसी भी कुछ होती है ना इंसान की। तो आई डोंट नो, तो इस सवाल को हम यहीं दबा देते हैं और ब्लर फेस वाला बंदा कौन है इसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। सो दिस इज क्वाइट रिलेटेड, इसीलिए मैं बता रही हूँ। एनीवेज, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है Q&A करने में। ये सवाल भी मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे होती है और कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो आई यूज़ दिस iPhone 14 Pro और ये मुझे मेरी बहन ने ही गिफ्ट किया था। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी आधी चीज़ें मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की हैं। तो ये फ़ोन मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था व्हेन आई वाज़न्ट अर्निंग दैट वेल। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं आईफोन खरीद सकूं। तो शी इज़ द वन हु ऑलवेज सपोर्टेड मी और उसने मुझे ये आईफोन दिलाया था। एंड मुझे लगता है मेरी लाइफ के जितने भी फ़ोन रह चुके हैं ना, मैं 3 से 4 फ़ोन रह चुके हैं, मेरे सारे ही फ़ोन मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ग्रेटफुल टू हैव अ सिस्टर लाइक दैट। बट या, तो मैं अपने 14 Pro में शूट करती हूँ एंड एडिट में इन शॉर्ट में करती हूँ, नथिंग मेजर। बट मैं बस ध्यान ये रखती हूँ कि मेरा जो बैकड्रॉप हो और जो लोकेशन हो वो प्रीमियम हो, ताकि उससे मुझे लगता है क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियोज हैं वो एक लेवल अप हो जाती है, एक लेवल नहीं 10 लेवल्स अप हो जाती हैं। तो दैट्स दैट। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आई डोंट थिंक आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं सब कुछ ही शेयर करती हूँ। फ्रेंड लाइक बेस्ट फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बहुत छोटा सा सर्कल है मेरा। मैं 3 से 4 लोगों
से ऐसे बात करती हूँ, वो भी बात नहीं करती, मतलब जैसे आप मेरे कुछ फ्रेंड्स को जानते हो, मेरी स्टोरीज पे मैंने डाला है प्रियंका एंड अमन, तो उनके साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, बट द डे वी मीट हम हंगामा मचा देते हैं, वी एंजॉय अ लॉट, हम पूरा टाइम पास जितना भी मजे सब कर लेते हैं। और टचवुड पता नहीं हम कैसे फ्रेंड बन गए थे। आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप इन अ न्यूज़ चैनल, मैं पहले जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे वो लोग मुझे मिले थे इंटर्नशिप करते हुए, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए, बट स्टिल वी मीट और हम बहुत इंजॉय करते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं है। और सपना, आई टॉक टू सपना लॉट, सपना आपको पता ही है, वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन अनायसा, तो या सपना से भी मेरी बहुत बात होती है। हु इज़ योर पूकी एंड व्हाट्स हिज नेम? पूकी के बारे में मैंने जैसे बताया कि मतलब आप सब इंस्टाग्राम पे उसे पूकी के नाम से जानते हो, एंड ही इज़ डेफिनेटली अ पूकी, बट आई डोंट नो, जब तक ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टू कम हियर एंड टॉक टू यू ऑल, और मतलब आई डोंट वांट टू शेयर इतना ज़्यादा, और मैं नज़र में भी बहुत बिलीव करती हूँ, बट स्टिल आई वांट टू शेयर विथ यू। ऑब्वियसली यू गाइज हैव बीन देयर फॉर मी, और आपको जानने का पूरा हक है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और ये पूकी है कौन। तो डेफिनेटली समडे इफ़ ही एग्रीज तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और I'll share my screen with him if he wants। अभी तो I don't know, आप लोग कन्विंस कर दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो कमेंट्स पढ़ता है, तो आप कमेंट करके बताओ मुझे नहीं उसे, कि वो आके मेरे साथ वीडियोस बना ले, और I'll reveal his blur face। नेम ऑफ द वियतनाम ट्रिप कैमरामैन, कौन है वो लकी बॉय? ओके, कौन है वो लकी बॉय? द आंसर इज सेम एज द प्रीवियस वन। मुझे तो धमकियां आने लगी हैं अब। लास्ट यूट्यूब वीडियो में ब्लू पर्सन कौन था? आपने अभी तक वो ब्लर फेस रिवील क्यों नहीं करा? शादी के सारे व्लॉग्स देख लिए, बस शादी के सारे व्लॉग्स देख लिए बस ब्लर फेस के लिए। सॉरी गाइज, आई कांट। बिसाइड्स सोशल मीडिया, क्या आप कोई और जॉब करते हो? आई यूज टू वर्क विद अनायसा, इट्स अ प्रोडक्शन हाउस, और वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे। आई यूज टू वर्क विद देम बट नॉट एनी मोर। मैं अभी आई थिंक सितंबर से मैं फुल टाइम अभी खुद से ही कर रही हूँ चीज़ें, तो या। डू यू फेस रेसिज्म ऑन योर डार्क कलर? गुड क्वेश्चन। तो मैं जब बड़ी हो रही थी ना, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आई एम द प्रिटीएस्ट, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल एवर। मुझे कभी भी ऐसा, मुझे लगता है मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मुझे कभी भी ये बोला नहीं गया है कि आप कितने बुरे दिखते हो, या यू डोंट लुक गुड, यू डोंट लुक नाइस। तो मेरा कभी भी कॉन्फिडेंस ऐसा कभी कम नहीं हुआ, कि मुझे हमेशा बचपन से ये लगता था, और मैं हमेशा मिस इंडिया में जाना चाहती थी, एंड मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी, मिस यूनिवर्स बनना चाहती थी, एंड व्हाट नॉट, माई माइंड। और ग्रेजुअली मैं बड़े होते होते मैं छोटी रह गई, तो वो सपना ही रह गया। बट बचपन से मुझे ऐसा लगता था आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। मुझे कभी भी ऐसा कलर को लेके कभी कुछ फील नहीं हुआ। मैं बचपन से ही कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि आई एम डार्क स्किन्ड या मुझे गोरा होना चाहिए, या हाँ ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी बेटर हो सकती है। लाइक मैं बचपन से मुझे बहुत पिंपल्स, एक्ने और ये सारी चीज़ें होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन ना हमेशा टेक्सचर फ्री होनी चाहिए। जब मैंने अपनी प्यूबर्टी हिट की थी, मुझे बहुत पिंपल्स होते थे, सबकी तरह, नॉर्मल है, सबको होते हैं यार, डोंट टेक टेंशन। आप जैसे 24-23 क्रॉस करोगे तो आपकी स्किन एकदम नॉर्मल हो जाएगी, थोड़े बहुत टेक्सचर होंगे, स्किन केयर के साथ कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। बट बचपन में मेरे गाल ऐसे इतने थे और मम्मी मुझे बोरोलिन लगा के सुलाती थी, और सुबह मेरे जैसे हम लोग स्कूल बस में जाते थे ना, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो लाइन से लोग ऐसे खड़े रहते थे मेरे गाल खींचने के लिए, मजाक नहीं कर रही, लाइक लिटरली। जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किन आई हैव। और अगर मैं गोल्डन आवर में बैठ जाऊँ और अपना जो वीडियोस अपनी गोल्डन आवर में बनाऊँ, तो ब्राउन स्किन टोन हिट्स डिफरेंट इन गोल्डन आवर, आप लोगों को पता ही है, एंड आई लव माई स्किन टोन। और एक्चुअली मुझे डार्क स्किन टोन की लड़कियां ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, उनके फीचर्स अलग ही उठ के आते हैं, और जब वो रेडी होती हैं, ओ माय गॉड, सुभान अल्लाह, आई लव प्रॉपर इंडियन स्किन टोन्स। और सबकी स्किन कलर की अपनी खासियत होती है यार, ऐसे गोरे लोग बुरे नहीं होते हैं, मतलब सब सुंदर है, मैं किसी में बुराई मुझे नजर ही नहीं आती, तो मैं क्या बोलूँ आपको। आई लव माई स्किन कलर, एंड मुझे कभी भी ऐसे बुरा नहीं लगा कि मैं काली क्यों हूँ या मैं डार्क स्किन्ड क्यों हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन कंफर्टेबल विथ माई स्किन कलर एंड माई स्किन टोन, एंड या दैट्स दैट। सारा पानी पिघल गया।
पानी कहाँ से पिघल गया? बर्फ पिघल गया गाइज। आई थिंक दैट्स ऑल। आई रियली एन्जॉय टॉकिंग टू यू ऑल। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी बड़बड़ कर लूँगी और मुझे मज़ा आएगा बोलने में, बट आई डिड रियली एन्जॉय। आई टॉक्ड माई हार्ट आउट एंड इट वॉज सो मच फन। लेट्स कैच अप अगैन। बाकी आप और भी कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू गिव अ सब्सक्राइब एंड यू विल गेट नोटिफाइड अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो इफ़ आई अपलोड अ वीडियो। तो आई थिंक that's it. Bye bye, take care and yeah, love you. Bye bye. आज मैंने कम बात किया ना? मैंने आज भी ज़्यादा बात किया। मैंने आज कम बात किया। How is this setup? I think it's nice, but वही है कि थोड़ा हॉल में ना दिक्कत हो जाती है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो। बोला था, पूछा था, कहा था। अब ये मक्खी क्या बोल रही हूँ मैं? मतलब ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड में, ऑल ओवर एंटायर वर्ल्ड। दिमाग चल गया मेरा। चला जा भाई। हाँ, आई नीड वाटर। ये मक्खी को ना मैंने मार देना है। मीट शिवांशी। कौन है वो लकी बॉय? तो अरे यार तू ही बन जा वो लकी।